हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 5 नवंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेपाल अर्थक्वेक क्लेम 157 लाइव्स इन रिमोट रीजन। तो ये तो नेपाल अर्थक्वेक से रिलेटेड है, जो कि आपको पता होगा कि अपने यहाँ भी महसूस हुआ था, दिल्ली एनसीआर एरिया में और बहुत यूपी और उत्तराखंड इलाके में भी देखा गया अर्थक्वेक। हम यहाँ पे ये वाला देखने वाले हैं, फ्री राशन स्कीम टू बी एक्सटेंडेड फॉर 5 more ईयर। तो प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा बोला है कि जो फ्री राशन स्कीम है वो एक्सटेंड किया जाएगा, यानी कि बढ़ाया जाएगा और 5 सालों के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बातें इंक्लूड की गई हैं। यहाँ कहा जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट स्कीम जो थी कि प्रोवाइड करेंगे 5 kg फ्री फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करने की बात की गई है 5 किलो तक एवरी मंथ टू 80 करोड़ इंडियंस। तो 5 किलो फ्री फूड ग्रेन यानी कि अनाज देने की बात करी गई है 80 करोड़ इंडियंस को। ठीक है, मतलब जो करी गई है क्या मतलब दिया जा रहा है अभी तक, विच इज़ रेट टू एंड दिस दिसंबर। तो जो अभी तक 5 किलो जो फ्री राशन दिया जा रहा था 80 करोड़ इंडियंस को, वो दिसंबर में एंड होने वाली थी उसकी डेडलाइन। उसको क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है अनदर 5 ईयर्स के लिए। तो उसको 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये सैटरडे को बताया। ठीक है, अनाउंस किया उन्होंने। ओके, और ये कहाँ से की है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये लाइन याद रखिए। हमें स्कीम्स जो न्यूज़ में रहते हैं वो प्रॉपर आने चाहिए, क्योंकि इस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में अगर फूड ग्रेन्स या फिर हंगर पे आ गया, माल न्यूट्रिशन पे आ गया, ठीक है, इस सब पे आ गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी और ये सब पे, तो हम ये सारी स्कीम्स और सारी चीज़ें जो रहती हैं इससे रिलेटेड सोशल स्कीम वगैरह उसको वहाँ पे ऐड करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2020। तो मतलब कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2020 में, एज अ पैंडेमिक रिलीफ मेजर। तो मतलब पैंडेमिक आया, कोविड आया, उसके बाद इसको अनाउंस किया गया था 2020 में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY, जिसमें 5 किलो फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करा जा रहा था जो भी बेनिफिशरीज हैं, अ मंथ इन एडिशन टू 5 kg ऑफ सब्सिडाइज फूड ग्रेन। दे वर इंटाइटल टू यूज़ दी दे वर इंटाइटल टू अंडर किसके आता है, ये लाइन याद रखनी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के। इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इस तरह का पूछता है। अब जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो इसके बारे में अब जैसे कई लोग पूछते हैं ना कि हम कैसे जाने कि हमें शॉर्ट नोट कैसे बनानी है। 2 चीज़ें यहाँ पे आपको दिख ही रही हैं, एक PMGKAY और दूसरा दिख रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो इन दोनों पे आपको अपने शॉर्ट नोट में 2 लाइनें, मतलब इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको नोट करने की ज़रूरत है, कि मतलब जिसको जानना है, कि जिसको खुद से शॉर्ट नोट बनाना है कि कैसे बनाएं। इन दिसंबर 2022 एज PMGKAY केम टू एन एंड आफ्टर मल्टीपल एक्सटेंशन, बहुत बार एक्सटेंशन हुआ है 2020 के बाद से। तो उसके बाद 1 ईयर के लिए फिर हुआ, मतलब फर्दर एक्सटेंशन होते रहे हैं, एक्सटेंड किया गया है। अभी फिर इसको कब कितने दिनों के लिए कर दिया गया है, 5 more ईयर्स के लिए। Today I want to tell the poor brother and sister of the country from the land of Durg that I have decided that BJP government will now extend a scheme of providing free ration to 80 crore peoples of the country for next 5 year। तो next 5 year फिर जो पुअर्स हैं उनको 5 किलो जो अनाज राशन मिलता है वो मिलता रहेगा। The PM said that this government has taken that his government has taken 13.5 crore people out of poverty across the country and was empowering them। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है पुअर्स के लिए, बेनिफिशरीज़ के लिए। आपको अगर ऐसे लिखना हो तो आप अगर बेनिफिशरीज़ लिखोगे तो वो ज़्यादा क्या होता है, अच्छा साउंड करता है। हालांकि आप वो दोनों ही लिख सकते हो। आगे आ जाएंगे, देखो अगर कोई ये कहे कि हम गरीब को दे रहे हैं, ठीक है, समझो बात को इस लाइन में, या फिर आप ये कहो कि ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं, दोनों चीज़ें सेम हुई, पर एक वे होता है ना, तरीका, और क्या आप जब बात कर रहे हो क्या पता चल रहा है। ठीक है, तो
वो चीज़ें आपको जैसे ध्यान रखनी चाहिए अपनी लाइफ में भी ना, कि मैंने गरीबों की मदद की, ये बोल सकते हैं हम कि ज़रूरतमंदों की मैं मदद करते हूँ। ठीक है, आप अगर चाहो, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ, आप ठीक है। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक न्यूज़ है, इसरो चीफ विदड्रॉ मेमोयर आफ्टर कंट्रोवर्सी। तो क्या कंट्रोवर्सी हुई जिसके पास बाद इन्होंने विदड्रॉ करा है, देखते हैं। एस सोमनाथ जो कि चेयरमैन हैं भी इसरो के, उन्होंने कहा सैटरडे को दैट ही वॉज विदड्रॉइंग द पब्लिकेशन। विदड्रॉइंग मतलब विदड्रॉ कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं अपने पब्लिकेशन को, जो कि इनका मलयालम मेमोयर है, जो कि ट्रांसलेट इसको किया गया है एज द लायन दैट ड्रैंक द मून लाइट। तो उन्होंने उसके जो पब्लिकेशन जो उसको है उसको विदड्रॉ कर लिया है। ऐसा डिसीजन उन्होंने क्यों लिया, इसमें बताया जा रहा है द डिसीजन फॉलोड अ रिपोर्ट इन मलाया मनोरमा on Saturday that quoted excerpt from the book suggesting that K. Sivan आपको पता है फॉर्मर इसरो चेयरमैन थे। तो कहा जा रहा है कि फॉर्मर जो इसरो चेयरमैन है, ये बुक में ऐसा कहा गया कि एंड मिस्टर सोमनाथन इमीडिएटली क्रिटिसिज्म में हैव हिंडर्ड की प्रमोशन दैट मिस्टर सोमनाथन थॉट वर ड्यू। अच्छा, तो इन्होंने मतलब बोला गया कि सोमनाथ जो हमारे इसके पहले जो चेयरमैन थे इसरो के सिवन, तो उसमें उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। इस पर इन्होंने द हिंदू से बात करते हुए बोला है, स्पीकिंग टू द हिंदू मिस्टर सोमनाथ सेड देयर हैज़ बीन सम मिस इंटरप्रिटेशन। बोल रहे हैं कि कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, एंड नो पॉइंट हैव आई सेड दैट डॉक्टर सिवन ट्राई टू प्रिवेंट मी फ्रॉम बिकमिंग चेयरमैन। और बोल रहे हैं ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा है कि डॉक्टर सिवन जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे इसरो के, उन्होंने कभी भी मतलब उनकी वजह से या उन्होंने कभी मुझे रोका चेयरमैन बनने से, मतलब वो कभी मेरी रुकावट नहीं थे, ऐसा उन्होंने कहा। ऑल आई सेड वॉज दैट बीइंग मेड अ मेंबर ऑफ स्पेस कमीशन इज़ जनरली सीन एज अ स्टेपिंग स्टोन। तो बोल रहे हैं वो एक स्टेपिंग स्टोन है, मतलब हर एक इंसान के लिए डिफिकल्ट होता है वहाँ तक पहुँचना। इसरो चेयरमैन जो है उन्होंने बताया। However, a director from another ISRO center was placed so naturally that trimmed my chance at chairmanship. Secondly, the book isn't officially released. उन्होंने बोला कि अभी तक बुक रिलीज़ नहीं हुई है ऑफिशियली, इनकी बुक, और ये बुक का नाम आप कुछ जान लो, क्या पता पूछ ले। तो बोल रहे हैं इसकी फ्यू कॉपीज़ है रिलीज़ हुई थी, बट आफ्टर ऑल दिस कंट्रोवर्सी, कि जो इस सब कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने डिसाइड किया है विद होल्ड करने के लिए पब्लिकेशन को। स्पोक पर्सन फॉर लिपि बुक्स द कोझिकोड बेस्ड पब्लिशर ने कंफर्म किया है द हिंदी को दैट इट वाज विदड्रॉइंग द पब्लिकेशन, कि वो क्या कर रहे हैं, विदड्रॉ कर रहे हैं पब्लिकेशन को। मिस्टर सोमनाथ से द पर्पस ऑफ राइटिंग बुक, बोल रहे हैं कि जो पर्पस था इस बुक को लिखने का वॉज राइट अ मोटिवेशनल स्टोरी, मतलब एक मोटिवेशनल स्टोरी था। पर्सनल चैलेंजेस ही फेस्ड इन हिज जर्नी की, मतलब क्या क्या जर्नी में उनके चैलेंजेस रहे बनने के लिए, बिकमिंग अ स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, मतलब एक स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए। और बता रहे हैं कि एंड इन एग्जीक्यूशन द चंद्रयान मिशन, के चंद्रयान मिशन कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें की और यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या उनके स्ट्रगल्स रहे, उस सब बारे में उन्होंने एक मोटिवेशनल स्टोरी लिखी थी, जो कि अभी वो विड्रॉ कर रहे हैं। ऑन चंद्रयान 2 बात की जाए तो कहा जा रहा है, excerpt from the book which the Hindu has viewed do bring out Mr. Somanath discomfort with chairman's decision, डॉक्टर सिवन डिसीजन। तो उस बुक में ऐसा डिस्कम्फर्ट भी बताया गया है चेयरमैन, यानी कि जो डॉक्टर सिवन फॉर्मर चेयरमैन थे उनके डिसीजन से, नॉट टू बी एक्सप्लिसिट अबाउट रीजन फॉर फेलर ऑफ चंद्रयान 2 मिशन विच वर एक्सेप्टेड टू लैंड अ रोवर। द इशू वॉज सॉफ्टवेयर ग्लिच बट वॉज पब्लिकली कम्युनिकेटेड एज एन इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द लैंडर। तो बोल रहे हैं कि इशू किस में था, सॉफ्टवेयर ग्लिच में, बट पब्लिकली क्या बताया गया, बट वॉज पब्लिकली कम्युनिकेटेड एज एन इनएबिलिटी ऑफ कम्युनिकेट विद द लैंडर। चंद्रयान 2 मिशन वॉज ओरिजिनली शेड्यूल्ड किया गया था 15 जुलाई 2019 विद देन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के प्रेजेंस में। द लॉन्च वॉज कॉल्ड ऑफ एन आवर अहेड ड्यू टू अ टेक्निकल स्नैग। ठीक है,
that a software glitch was fault was known only subsequently. I believe that whatever success or failure happens should be transparently communicated. तो बोल रहे हैं कुछ भी सक्सेस हो या फेलियर हो उसको ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करना चाहिए, मतलब बताना चाहिए. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग डॉक्टर सिवन दो, सेड मिस्टर सोमनाथ. बोल रहे हैं कि पर मैंने उनको क्या नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया है. ही सेड दैट ही वॉज इन constant touch with Dr. Sivan as the later continued to be advisor to ISRO and give input to future mission. तो एक तरीके से अगर इस आर्टिकल को आप देखो तो एक तरीके से आपको ये नहीं लगती कि किसी भी डिपार्टमेंट में या कहीं पे भी कोई काम कर रहा है तो एक आप हेल्दी कंपटीशन कह लो या कुछ भी कह लो, या फिर ये बोलना चाह रहे हैं कि उनकी जो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखी मुझे या जो भी है, उन्होंने सॉफ्टवेयर ग्लिच था बट पब्लिकली उन्होंने बोला इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट विद लैंडर, के लैंडर से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया या जो भी चीज़ें हैं, तो इसलिए उनकी जो बुक है वो नहीं आ रही. अब ये इसरो जो कि इस इंडियन स्पेस का इतना बड़ा, मतलब आप सोचो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा है, जैसे नासा हो गया, जैसे दूसरी कंट्रीज़ का हो गया, यूएस का हो गया, रशिया का हो गया और चाइना का हो गया, तो इस तरह हमारे इंडिया का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ये न्यूज़ में है तो हमें देखना तो बनता था. आगे आ जाएंगे. एक यहाँ पे देखो बात की जा रही है मंकी पॉक्स वायरस इज़ इन्वॉल्विंग ड्यू टू ह्यूमन ट्रांसमिशन. तो मंकी पॉक्स वायरस के बारे में 2022 में थ्रू आउट रहा है, आपने देखा होगा. तो यहाँ फिर से आया है मंकी पॉक्स वायरस. अ न्यू एनालिसिस शोज दैट मंकी पॉक्स और एम पॉक्स वायरस इज रैपिडली डाइवर्जिंग इनटू सेवरल lineage, categorizing by mutation resulting from continued interaction with the human immune system से interact हुआ, suggesting that the virus has been circulating in humans since 2016. बोल रहे हैं कि ये सर्कुलेट कर रहा था 2016 से. द सस्टेन ट्रांसमिशन अमंग पीपल मार्क अ फंडामेंटल शिफ्ट इन मंकी पॉक्स epidemiology as zoonosis, highlight the need of revising public health messaging around monkeypox and outbreak management and control. ये है herbivory limits vegetation restoration success at site, excluding herbivores. Reintroducing their predator may increase vegetation abundance by an average of 93 and 158% or at natural regeneration plantation. मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रही है. NICED मेक क्विक डिटेक्शन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस एच पेलोरी पॉसिबल. तो ये ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में बात की जा रही है. इन्वायरमेंटल फैक्टर डिटरमाइंड हाइट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से हाइट जो है चिल्ड्रन की उस पर इम्पैक्ट पड़ता है. वाटर इवेपोरेशन की बात की जा रही है. वाई डिड इंडिया abstain फ्रॉम कॉल फॉर ट्रूस, व्हाट इज स्टेटस ऑफ कवच इंस्टॉलेशन. कवच आपको पता है क्या है. हाउ डिड टू पैसेंजर ट्रेन इन आंध्र प्रदेश विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट कोलाइड, मतलब क्या हुआ. फिर कवच की बात की जा रही है. कवच क्या है ये देखिए. कवच इस कैब सिग्नलिंग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है. तो ये लाइन आपको यहाँ से याद रखनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है कवच के बारे में. कवच क्या है. कैब सिग्नलिंग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम विच इज़ एंटी कोलिजन फीचर है. सिंपली पुट इट्स प्ले रोल ऑफ वॉचडॉग ओवर द एग्जिस्टिंग सिग्नलिंग सिस्टम. इट डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स के लिए डेवलप हुआ. और ये कब बना. स्टार्टिंग इन 2012 में इसको स्टार्ट किया गया. किसके द्वारा. इंडियन रेलवे के द्वारा. डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन DRDSO. कवच जो है इज़ डिज़ाइन टू गिव वार्निंग, मतलब ये लाइन याद रखो इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे आप देख रहे हो कि ट्रेन कोलिजन हो रहे थे. ठीक है, ट्रेन कोलिजन मतलब टकरा जा रहे थे. तो इसकी बात की जाए तो कहा जा रहा है जो कवच है, कवच को डिज़ाइन किया गया है किस चीज़ के लिए. वार्निंग दे जिससे लोको पायलट को. ठीक है, कवच इज़ डिज़ाइन टू गिव आउट वार्निंग टू लोको पायलट इन केस ही डज नॉट नोटिस रेड सिग्नल, कि जैसे अगर वो रेड सिग्नल नहीं नोटिस किया है तो उनको जो लोको पायलट हैं उनको वार्निंग दे पाए. एंड इंस्टीड ऑफ स्टॉपिंग ही इज़ गोइंग टू ओवरशूट दिस सिग्नल. ठीक है, आफ्टर गिविंग वार्निंग ऑन द लोको पायलट डिस्प्ले, इफ़ द पायलट डज नॉट स्लो डाउन, मतलब पायलट स्लो डाउन नहीं करता है स्पीड को बिलो 15 km/h, द कवच सिस्टम ऑटोमेटिकली अप्लाइज ब्रेक. दिस इज द मेजर स्टेप और
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मतलब देखो कहा जा रहा है कि अगर वो स्लो डाउन नहीं करेगा स्पीड को अपने बिलो 15 किलोमीटर्स पर आवर, कवच सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगी, ठीक है, रोक देगी टू ब्रिंग द ट्रेन टू अ हाल्ट। तो दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट एंड बिग स्टेप अगर आप देखो इंडियन रेलवे की साइड से, एंड इट विल हेल्प डेफिनेटली, और जिससे जो कोलिजन है, जो कोलाइड कर रही हैं ट्रेन्स, उससे रोका जा पाएगा। कैसा डिप्लॉय हुआ? फर्स्ट इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी से, फिर यूज़ किया गया रेडियो वेव को आइडेंटिफाई करने के लिए पीपल्स को या ऑब्जेक्ट को। आपने जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आपने बहुत सारी वीडियो इस तरह की सोशल मीडिया पे या यूट्यूब वगैरह पे बहुत जगह देखी होंगी कि वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आई है ना कि ड्राइवरलेस कार, तो उसमें क्या होता है कि कार में ऐसा सिस्टम बना देते हैं ये लोग कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है सामने या फिर कोई इंसान है तो वो अपने आप ही ब्रेक लगा देगा, अपने आप ही रुक जाएगा। तो उसी तरीके की ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है कि वो क्या करेगा, रेडियो वेव यूज़ करेंगे जिससे वो आइडेंटिफाई कर लेगा पीपल को और ऑब्जेक्ट को, और यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, रीड इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द वायरलेस डिवाइस फ्रॉम द डिस्टेंस विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट और रिक्वायरिंग अ लाइन ऑफ साइट, ठीक है। दूसरा, सेकेंडली लोकोमोटिव विच इज़ द ड्राइवर कैबिन इज प्रोवाइडेड विथ RFID readers, computer and brake interface equipment, and finally radio infrastructure which are towers and modems are installed at railway station. The Union Railway Minister attribute cause of AP accident to the disease। तो मतलब आप ये जान लो कवच कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ें हैं, सारे बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं हमें इस आर्टिकल से जाननी थी वो हमने देख लिया है। आगे आएंगे, व्हीकल ऑफ अमेरिकन प्री इज़राइल लॉबी। प्री इज़राइल लॉबी की बात यहाँ पे की जा रही है। मराठा कोटा एजिटेशन, अब आपको याद होगा जब रिजर्वेशन वाला हमने एक नोट्स बनाई थी, हालांकि बहुत पहले बनाई थी, तो उसमें हमने इस वाले में बहुत बातें की थी। मराठा जो कोटा एजिटेशन, जो OBC के लिए या इसके लिए मतलब कोटा की मांग कर रहे थे, तो वो सब हमने देखा था वहाँ पे। ओके, आगे आएंगे। तो आई होप हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें, ठीक है। इंडियन मूव पास कोरिया मी जापान इन फाइनल, ये लास्ट पेज हमारा हो गया, तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आप ऐसे देखो शॉर्ट नोट में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, पर अगर आज के शॉर्ट नोट में कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो वो कल वाले शॉर्ट नोट के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अभी लाइट नहीं है तो शायद वीडियो देर से, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है जैसे ही लाइट आती, क्योंकि वाईफाई आपको पता है यहाँ पे उसके तभी अपलोड कर सकती हूँ, तो मैं आपको उस समय प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।